हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से महादेव आपके जन्मों जन्मों के पाप क्यों मिटा देते हैं। शिव महापुराण के 10वें अध्याय में एक ऐसा परम गुप्त रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद आपकी पूजा का फल 1000 गुना बढ़ जाएगा। इस अध्याय में साक्षात ब्रह्मा जी और विष्णु जी को महादेव ने एक ऐसा महामंत्र और पूजा की विधि बताई थी जिससे सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। अगर आप भी इस सावन महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। चलिए जानते हैं शिव महापुराण के 10वें अध्याय की वो पूरी कहानी जो आपके जीवन को बदल देगी। कहानी शुरू करने से पहले आइए 2 मिनट उस देवों के देव महादेव के चरणों में ध्यान लगाएं, जो ब्रह्मांड के सबसे सरल और सबसे रहस्यमयी देवता है। शिव वो है जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, जो स्मशान की भस्म लगाते हैं लेकिन पूरे संसार को ऐश्वर्य और सुख का वरदान देते हैं। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे चालाकी से नहीं, सीधे और साफ दिल से रिश्ते हैं। जहाँ दूसरे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठिन यज्ञ करने पड़ते हैं, वही महादेव केवल एक बेलपत्र और एक लोटे जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। शिव वो करुणा के सागर है जो संसार के संकट को खुद के गले में विष बनाकर रोक लेते हैं और बदले में दुनिया को अमृत देते हैं। ऐसे कृपालु और दयालु शिव जी की कथा सुनना ही सावन के महीने में अमृत पीने के समान है। तो प्रेम से कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और चलिए सुनते हैं अध्याय 10 की पूरी कथा। शौनक जी और अन्य ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महामुनि, कृपा करके हमें सावन मास और शिव पूजा के उस परम रहस्य को बताइए जिसे सुनने से साक्षात शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव महापुराण के इस 10वें अध्याय की परम पवित्र कथा सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने बताया कि जब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु और मेरे बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था, तब हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए महादेव एक विशाल अनंत अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जब हम दोनों उस स्तंभ का छोर नहीं ढूंढ पाए, तब हमने अपनी भूल स्वीकार की और महादेव की स्तुति की। शिव महापुराण के 10वें अध्याय में वर्णन आता है कि प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच के विवाद को शांत किया और उन्हें ब्रह्मांड के 5 मुख्य कार्यों का ज्ञान दिया। सृष्टि निर्माण जो ब्रह्मा जी को मिला, स्थिति पालन जो विष्णु जी को मिला, संहार विनाश जो रुद्र को मिला, तिरोभाव अदृश्य होना या माया, अनुग्रह मोक्ष या कृपा जो केवल शिव जी के हाथ में है। इसी अध्याय में महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को संसार के सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम प्रणव मंत्र के रहस्य के बारे में बताया। शिव जी ने कहा कि अ उ और म से मिलकर बना यह ओमकार साक्षात मेरा ही स्वरूप है। जो भी मनुष्य सावन के महीने में या दैनिक जीवन में इस मंत्र का जाप करता है, उसे चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महादेव ने इस अध्याय में स्पष्ट किया कि मेरी पूजा 2 रूपों में होगी, एक बेर यानी साकार मूर्ति और दूसरा लिंग यानी निराकार शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य को ब्रह्मपद और विष्णुपद की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में मिट्टी का शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो व्यक्ति इस अध्याय की कथा सुनता है या शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, शिव महापुराण का यह 10वां अध्याय हमें सिखाता है कि अहंकार का नाश कैसे होता है। सावन के पवित्र महीने में इस कथा को सुनने मात्र से मानसिक तनाव दूर होता है और मन शांत होता है। अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है तो इस सावन में नियम से इस अध्याय का पाठ करें या इसे सुने।
तो भक्तों, ये थी शिव महापुराण के 10वें अध्याय की संपूर्ण कथा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन में इस कथा का पुण्य मिल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा आप सबसे पहले सुन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।